बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी में शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। महाना सैलरी 75,000 रुपये मिलेगी। जॉब्स कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपको नजर आ रही होगी। टॉप पर लिखा हुआ है जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी। सबसे पहले बता देता हूं, द पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी कौन सा डिपार्टमेंट होता है, शायद कुछ लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना हो। व्यूअर्स, मेट्रो बस, फीडर रूट्स और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसी डिपार्टमेंट के तहत चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। यहां पर ऊपर एक नोट मेंशन किया गया है जहां पर उन्होंने कहा है जी कि ये जॉब्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। हाँ, ये प्रोजेक्ट कभी बंद होने वाले नहीं है, तो आपके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस बेस पे जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन लिखा हुआ है प्योरली जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पोजीशन, ऑपरेशन सुपरवाइजर। डेजिग्नेशन कह सकते हैं, इसका जो है वो पोजीशन का नाम कह सकते हैं ऑपरेशन सुपरवाइजर। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 16 पोजीशंस हैं ऑपरेशन सुपरवाइजर की। उसके बाद अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर 4 ईयर ग्रेजुएशन या मास्टर्स, यानी कि कह सकते हैं कि 16 ईयर्स एजुकेशन अगर आपकी है फिजिक्स या मैथमेटिक्स के अंदर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी 16 साल एजुकेशन हायर एजुकेशन कमीशन के रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए और आप एमएस एक्सेल में अच्छे हों। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप अभी एमएस एक्सेल में अच्छे नहीं हैं लेकिन बाकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहे हैं तो आपने फिर भी अप्लाई करना है, क्योंकि ये फौरन से तो प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता। अगर आपको उम्मीद है तो देन आप जो है वो टेस्ट की भी तैयारी करें, साथ साथ जो है वो आप एमएस एक्सेल के यूट्यूब से जो है वो लेक्चर्स देख सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जिनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा उनको तरजीह दी जाएगी। वैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं, मतलब एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास होगा उनको तरजीह दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 22 से 35 साल वाले मर्दों खवातीन पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज और क्लियर कर दूं, साथ में आपको शायद जो है वो तकरीबन 5 या 8 साल 5 साल का तकरीबन जो है वो यहाँ पर एज लिमिट में मजीद रिलैक्सेशन भी मिल जाए, वो आगे चल के मैं शेयर करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं 75,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी बतौर जो है वो ऑपरेशन सुपरवाइजर। अब यहाँ पर सबसे अहम चीज क्या है, अप्लाई तो पूरे पंजाब से कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो है वो पोस्टिंग कहां पे होगी। अब आपको पता है कि मेट्रो बस सिस्टम लाहौर के अंदर है, फिर जो है वो मेट्रो जो प्रोजेक्ट है वो मुल्तान के अंदर है, फिर मेट्रो प्रोजेक्ट है जो है वो रावलपिंडी के अंदर है। ठीक है, 3 जगह पे, तो इन तीनों जगह पर जो है वो आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन यहां पर जो है वो आपकी जो रहाइश है, मिसाल के तौर पर आप जो है वो मुल्तान डिवीजन के हैं, तो जाहिर बात है वो कोशिश करेंगे कि मुल्तान डिवीजन के अंदर ही जो है वो आपकी पोस्टिंग हो। और अगर आपका ताल्लुक रावलपिंडी के करीब करीब है तो रावलपिंडी में हो सकती है। अगर आपका ताल्लुक लाहौर के करीब करीब है, मतलब कि थोड़े करीबी एरिया को तरजीह दी जाती है। सही है, तो यहां पर यह चीज भी आपको क्लियर होगी। अब जरूरी नहीं है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स, आगे चल के देखिएगा तमाम सब्जेक्ट्स के लिए आएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे पोजीशन आ जाती है फील्ड इंस्पेक्टर के नाम से। ठीक है, इसकी टोटल 30 पोजीशंस हैं, 30 सीटें हैं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 इयर्स ग्रेजुएशन मास्टर्स। अब यहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपकी 16 इयर्स एजुकेशन, 16 साल एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट के अंदर है, मतलब आपने कोई भी जो है वो प्रोग्राम के अंदर बीएस ऑनर्स किया हुआ है या फिर आपने एमए एमएससी की हुई है और आपकी तालीम बनती है 16 साल एजुकेशन के इक्वल, तो देन आप फील्ड इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां स्पेशलाइजेशन की डिमांड नहीं की गई, जैसे ऊपर बताया था फिजिक्स और मैथ वाले कर सकते हैं, तो यहां पर आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया है लेकिन 16 साल एजुकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहां पे एक और लाइन मेंशन की गई है, अगर डिग्री जो है वो इंजीनियरिंग के रिलेटेड होगी तो आपको तरजीह दी जाएगी। ठीक है, अगेन सुन लें, यहां पे मेंशन किया हुआ है प्रेफर्ड, जरूरी नहीं है। अगर तो इंजीनियरिंग के रेलेवेंट डिग्री हुई तो आपको तरजीह दी जाएगी, आपको प्रेफर किया जाएगा। बट आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है तो आप इस फील्ड इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो है वो इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो जाहिर बात है आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे हैं, आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर इंजीनियरिंग वाली चीज को ये इग्नोर करके जो है वो किसी भी सब्जेक्ट से कैंडिडेट उठा लेंगे। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स के पास अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो उसको तरजीह दी जाएगी।
ये चीजें याद रखा करें कि मेंशन कर रहा हूं तरजीह दी जाएगी, जरूरी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर लिटरेसी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा, फील्ड इंस्पेक्टर का काम मोस्टली डाटा कलेक्शन या फील्ड में रहने वाला होता है, तो कंप्यूटर की जो है वो आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और डाटा के लिहाज से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपके पास होनी चाहिए। नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपने अप्लाई लाजमी करना है, साथ साथ में जो है यही भी काम होता रहेगा। इसके लिए 22 से 35 साल वाले लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और 22 से 35 से और मजीद जहां पे आपको शायद एज रिलैक्सेशन मिल जाए, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगा। महाना सैलरी फील्ड इंस्पेक्टर को 75,000 रुपए मिलेगी। अब यहां पर अहम चीज शेयर कर देता हूं, लाहौर के अंदर 14 सीटें हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं लाहौर के अंदर जो है वो 14 सीटें हैं, मतलब लाहौर के मेट्रो जो है वो बस स्टेशन पर। उसके बाद रावलपिंडी में 8 हैं और मुल्तान में 8 हैं, टोटल बन गई हैं ये 30 सीटें। ओके, तो अप्लाई पूरे पंजाब से कर सकते हैं, आपको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, इजीली मैनेज हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपका ताल्लुक बहावलपुर से है, अगर मुल्तान में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सैलरी बहुत अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन आ जाती है यहाँ पे सर्विलेंस ऑफिसर, ठीक है, सर्विलेंस ऑफिसर है यहाँ पे पोजीशन का नाम। टोटल जो सीटें हैं वो 14 हैं, और इसके लिए भी आपने 16 साल एजुकेशन कंप्लीट की हो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, और वो इक्वल हो 16 इयर्स एजुकेशन के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री वालों को तरजीह दी जाएगी, नहीं मिला तो आप में से किसी की सिलेक्शन हो जाएगी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट के पास अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस हुआ तो तरजीह दी जाएगी, वही सेम चीज जो ऊपर वाली जो है वो फील्ड इंस्पेक्टर की थी, ठीक है। एज लिमिट सेम है, लेकिन सैलरी जो है वो सर्विलेंस ऑफिसर को 55,000 रुपए पर मंथ दी जाएगी। और इनकी पोजीशंस की बात करें तो लाहौर के स्टेशन पर 5 सीटें हैं, रावलपिंडी के स्टेशन पर 4 सीटें हैं, मुल्तान के स्टेशन के ऊपर जो है वो 5 सीटें हैं। तो इस तरह सर्विलेंस ऑफिसर की टोटल 14 पोजीशंस हैं, लाजमन आपने अप्लाई करना है। स्क्रॉल डाउन करता हूं, यहां पे देखें जी, ये नोट मेंशन किया, वही जो चीजें मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसके अंडर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर देता हूं कि आपने अप्लाई करते हुए अपना डाटा जो है वो करेक्ट ऐड करना है, इनकरेक्ट साबित हुआ तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मजीद यहाँ पे एनी एप्लीकेंट है फॉरेन डिग्री, अच्छा अगर आपकी डिग्री जो है वो फॉरेन से आपने की हुई है, अब्रॉड से तालीम हासिल की है, आपको लगता है 16 ईयर एजुकेशन के इक्वल है, तो देन आप हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेके साथ में सबमिट करवाएंगे। ओके, और मजीद एप्लीकेंट जो है वो यहाँ पे एनओसी सबमिट करवाएंगे जो पहले से कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ अहम चीजें जो आपसे शेयर कर रहा हूं, अप्लाई करने से पहले ये तमाम चीजें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। एप्लीकेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, एक्सपीरियंस लेटर और एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल लेके जाने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे मजीद कुछ चीजें अच्छा ये देखें जी, सबसे अहम चीज एज रिलैक्सेशन, तो मेंशन किया गया है कि जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स फॉर मेल एंड 8 इयर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। यानी कि मैं अब आपको बताता हूं कि अगर मैं थोड़ा सा बैक पे जाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 22 से 35 साल था, तो पूरे पंजाब से जो मर्द हजरात हैं वो एज रिलैक्सेशन शामिल करके अगर बात करूं तो 22 से 40 साल वाले मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं, और 22 से 43 43 ईयर्स तक जो है वो खवातीन अप्लाई कर सकती हैं। ओके, अच्छा एज रिलैक्सेशन भी हो गई। अब सबसे अहम चीज आ जाती है कि ये प्रोजेक्ट जॉब्स का किनको दिया गया है, एनटीएस को दिया गया है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, ठीक है। वही आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, मे बी वो आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे, फिर वो डिपार्टमेंट वो फाइनल सिलेक्टेड जो कैंडिडेट उनके ऑर्डर जारी कर देगा। अच्छा, इसमें जो है वो आपकी फी भी होगी 550 रुपए। आप तीनों पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको फी पे करनी पड़ेगी। घर बैठकर भी 1 लिंक 1 बिल के थ्रू आप फी पे कर सकते हैं। कैंडिडेट जो एक से ज्यादा पोस्टों पर अप्लाई करता है तो वो सेपरेट जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करेगा। आपको बता दूं इसका ऑनलाइन भी अप्लाई होता है, और इसका जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स भी इस्लामाबाद हेडक्वार्टर एनटीएस में भेजने पड़ते हैं। मजीद यहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 16 जुलाई 2025 है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर आप अभी भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगर आपको जॉब्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, मैं इस पर अपलोड करता रहता हूं। जिन्होंने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा उनको फौरन से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहां पे सिंपल आप आके लिखेंगे एनटीएस, सिंपल लिखेंगे एनटीएस, एनटीएस लिखना है, पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा।
आपने सिंपल थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे ओपन एप्लीकेशंस लिखा आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अभी फिलहाल के लिए पहले नंबर पे आ रहा है पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी पीएमए जॉब्स अपॉर्चुनिटी। आपने सिंपल जो है वो सामने डिटेल्स है तो डिटेल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन फील्ड इंस्पेक्टर सर्विलेंस ऑफिसर, ये सारी जॉब्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ओके, अब सिंपल आप चाहें तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे एनटीएस पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो ब्लर है, ठीक है, मतलब सही नजर नहीं आ रहा। तो आप जो है वो पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इस तरह की क्लियर जो है वो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है? सबसे पहले आप एनटीएस के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हो। कैसे? मैं मिसाल के तौर पर ऑपरेशन सुपरवाइजर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का पोर्टल ओपन हो चुका है। अब मैंने पहले साइन अप करना है। कैसे? मेरा फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा पाकिस्तानी, आपका सीएनआईसी नंबर आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। अकाउंट बनाते वक्त आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ओटीपी कोड जाएगा, वो आपने ऐड करना है, वेरीफाई करना है, पासवर्ड लगा के आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे अकाउंट बन जाएगा। आपने लॉगिन करना है अपने शनाख्ती कार्ड नंबर की मदद से। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन हो जाएगा। अब व्यूअर जो पहली बार एनटीएस को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल तौर पे यहाँ पे बिल्ड करेंगे, ठीक है। जैसे हम rosie.pk या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे हम अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं, जैसे एक सीवी नहीं बनाते, ठीक है, आपने पहले जो है उसी तरह एक सीवी टाइप डाटा ऐड करते जाना है, आपकी मुकम्मल प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन रिकॉर्ड, आपका एक्सपीरियंस आ गया, कोई सर्टिफिकेशन हो गई, कोई अचीवमेंट हो गई, वो सारे आपने ऐड। जब प्रोफाइल मुकम्मल तौर पर बिल्ड हो जाएगी तो फिर आपके सामने जो है वो इसी तरह से जो है वो वैकेंसी शो होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपने सिंपल अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते जाना है। वो पूछते जाएंगे सेंटर कौन सा रखना है, ये क्या है, वो आपने करके डन करना है। आपका 2 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ओके, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वन लिंक विन बिल के थ्रू फी पे कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो अप्लाई करना नहीं आता तो आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। अप्लाई करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा, हम आपका जो है मुनासिब चार्जेस में अप्लाई भी करेंगे, आपकी जो है वो घर बैठे फीस भी पे करेंगे और मुकम्मल जो है वो आपको प्रूफ वगैरह भी शेयर कर देंगे। उसके बाद व्यूअर्स अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक किया, पीडीएफ में फॉर्म आ जाएगा, उसका प्रिंट ले लेना है। अब उस प्रिंट के साथ आपने क्या करना है, उस फॉर्म के ऊपर मेंशन होगा कि आपने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल चालान, ठीक है, अपनी 1-2 पासपोर्ट साइज की पिक्चर, ठीक है, और वो फॉर्म ऑनलाइन जो जनरेट हुआ है उसको आपने जो है वो अपने सिग्नेचर वगैरह करके थंब लगा के आपने भेज देना है एनटीएस हेडक्वार्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे अभी नहीं, वो फॉर्म के ऊपर आपका मेंशन किया होगा, ठीक है। तो एनटीएस जो है वो हेडक्वार्टर इस्लामाबाद जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म लिखा जाएगा, भेजा जाएगा, वहीं पे सब कुछ मेंशन है। इसके रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।